ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, इस सत्र को भगवान विष्णु के चरणों में पूर्णतः समर्पित करते हुए प्रस्तुत है आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी की संपूर्ण जानकारी देने के लिए। आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी दिनांक 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को है। इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। यह चूँकि पितृपक्ष के दौरान यह एकादशी पड़ती है, इसलिए इसका महात्म्य और बढ़ जाता है। विशेषकर पितरों के लिए यह एकादशी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जिनके भी पितृ लोग यातनाओं को सह रहे हैं, नरक की यातनाओं को सह रहे हैं, या दुख की स्थिति में हैं परलोक में अपने कर्मों के चलते, उन्हें उनके वंशज में यदि कोई इस एकादशी को करता है तो वे संतुष्ट होते हैं, उनके पाप नष्ट होते हैं और उन्हें सद्गति मिलती है। साथ ही वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनके सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। अर्थात इस एकादशी को करने से जो भी इस एकादशी को करते हैं उनके पितर लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं और उनकी स्वयं की भी गति मिलती है और वे नरक की यातनाओं से मुक्त होते हैं। साथ ही वे संतुष्ट भी होते हैं और भगवान विष्णु के प्रिय हो जाते हैं और उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी होती है, जिसके चलते वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और उनके वंशज फलते फूलते हैं और उन्हें सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसकी संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। एक बार सत्ययुग में महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नाम के एक राजा राज्य करते थे। एक बार नारद जी उनके यहाँ आए। इंद्रसेन ने उनका बहुत ही स्वागत किया। आने का कारण पूछा। इस पर देवर्षि नारद ने कहा कि मैं एक बार घूमते हुए यमपुरी में चला गया था। यमराज ने मेरा सत्कार किया। इसी दौरान आपके पिता को देखा, वे बहुत ही कष्ट भोग रहे थे और उन्होंने कहा था कि यदि हमारे वंशज में हमारे पुत्र पितृपक्ष की जो इंदिरा एकादशी है उसे करते हैं तो मुझे सद्गति मिलेगी। मैं बहुत ही कष्ट झेल रहा हूँ, यातनाओं को सह रहा हूँ। इसी निमित्त मैं आपके पास आया हूँ। आप पितृपक्ष की जो एकादशी आ रही है उसमें उस एकादशी को अर्थात इंदिरा नाम की इस एकादशी को आप करें, जिससे आपके पितर संतुष्ट हों, आपके पिता को कष्टों से मुक्ति मिले और उन्हें सद्गति मिले। ऐसा आप करेंगे तो वे आपको आशीर्वाद देंगे और आपको भी सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। देवर्षि नारद के कहने पर वे अपने बंधु बांधवों के साथ राजा इंद्रसेन इस एकादशी को विधिवत किए, जिससे उनके पिता कष्टों से मुक्त हुए और उन्हें सद्गति मिली। साथ ही इनका राज्य अक्षुण्ण बना रहा और सुख समृद्धि ऐश्वर्य की निरंतर वृद्धि होती रही। इनके राज्य में प्रजा सुखी रहती थी और हर जगह यज्ञ और मंगल कार्य होते रहते थे। इस प्रकार इस एकादशी को करके
आप भी सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति करें और आपके पितर यदि असंतुष्ट हैं तो उन्हें संतुष्ट करें, यदि यातनाओं को अपने कर्मों के चलते सह रहे हैं तो उन्हें मुक्त कराएं और सद्गति प्रदान कराएं और अपना भी कल्याण करें, अपने भी सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति उनके आशीर्वाद से करें। इसको विधि पूर्वक करना अनिवार्य है। इसके निमित्त आप एक दिन पूर्व ही ठीक ढंग से अपना शुद्ध सात्विक भोजन करें और मन में संकल्प करें कि कल मैं एकादशी व्रत रहूँगा और या रहूँगी, और अगले दिन यानी कल दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को आप एकादशी का व्रत रहें। उस दिन सूर्योदय के बाद आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सभी नित्य क्रियाओं को कर लें, स्नान आदि कार्य कर लें और सूर्योदय के बाद आप भगवान भास्कर को जल अर्पित करें। तत्पश्चात माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की विधिवत आराधना करें, उनका पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजन अर्चन वंदन करें। तत्पश्चात मन में यह संकल्प करें, हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी माता, मैंने आज एक एकादशी व्रत का संकल्प लिया है, आप इसे निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण कराएं। और ऐसा करके आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करें, फल दूध इत्यादि लें। तत्पश्चात संध्या काल में भी आप उनकी विशेष आराधना करें, पूजन अर्चन वंदन करें। उसके बाद रात्रि में जागरण करें, भगवत नाम संकीर्तन करें। पुनः अगले दिन सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के पूर्व पहले ब्रह्म मुहूर्त में सभी क्रियाओं को कर लें, नित्य क्रिया कर लें, स्नान आदि कार्य कर लें। तत्पश्चात भगवान भास्कर को अर्घ्य दे लें। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा माँ लक्ष्मी सहित विधिवत करें। तत्पश्चात गौ माता को फलाहार कराएं या जो भी भोजन आपको पारण करना है उसको भगवान विष्णु को समर्पित करके भोग लगाकर उसमें से गौ माता को भेज दें या गौ माता को स्वयं खिलाएं। तत्पश्चात उस प्रसाद को स्वयं खाने के पूर्व किसी ब्राह्मण को अवश्य खिलाएं और उनका उचित सत्कार सम्मान करें, उचित दक्षिणा देकर प्रसन्नचित्त होकर और उन्हें भी प्रसन्न करके विदा करें। तत्पश्चात स्वयं अपने परिजनों के साथ भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करें और पारण करें। इतना करने के बाद आपके जो पितर हैं वे संतुष्ट होंगे, आपको सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, स्वयं भी सद्गति को प्राप्त करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटि प्रणाम।